ओके दोस्तों, आज हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल दिए, नोट्स के साथ पढ़ेंगे एकदम सही तरीके से और अच्छे तरीके से। ठीक है, ई कॉमर्स स्टार्ट डेफिनेशन ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कॉमर्स हो गया। इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट, मतलब ओवर द इंटरनेट में आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, मतलब मान लो कुछ सेल कर रहे हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ हो रहा है आपको परचेज करने में या सेल करने में। ठीक है, ई कॉमर्स के टाइप कितने होता है? 2 टाइप्स होता है ई कॉमर्स के। फर्स्ट होता है जेनरिक पोर्टल। जेनरिक पोर्टल में मतलब बड़े रेंज में आ जाता है ये चीज़, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें हर चीज़ मिल जाती है आपको। सेकंड होता है स्पेसिफिक पोर्टल। स्पेसिफिक पोर्टल में छोटी चीज़ें, ग्रोसरीज टाइप, कुछ मतलब स्पेसिफिक चीज़ बेचते हैं वो। जब बिग बास्केट हो गया, वो सिर्फ खाने खाने सब्जी वब्जी यही चीज़ बेचता है बस। ठीक है, हम ई कॉमर्स की वेब पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ वेब पेज ऑन अ स्पेसिफिक थीम, मतलब बहुत सारी कलेक्शन करना वेब पेज को, वो ई कॉमर्स वेब पोर्टल में आता है। फीचर इंक्लूड इंटरनेट सर्च इंजन, पर्सनल लॉगिन, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर आती है। जैसे इंटरनेट में क्या क्या सर्च होना चाहिए, इंजन्स, आपके पर्सनल लॉगिन आपने करे होंगे उसके अंदर, ईमेल हो गई आपकी, सारी चीज़ें वो होती है वेब पोर्टल के अंदर आ जाती है सारी। ठीक है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ई फैसिलिटीज द इंटायर बाइंग एंड सेलिंग साइकिल ओवर द इंटरनेट। प्रोडक्ट सर्च इंजन, सिक्योर ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा, स्मूथ बिजनेस प्रोसेस, ये भी सेम हो गया। जैसे कभी चीज़ आप बाय या सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट पर, वो सारी फैसिलिटीज़ इस सॉफ्टवेयर के अंदर आनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ टिक कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स ए पी आई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस, ये भी जरूर लिख लेना। ए पी आई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और फीचर्स, मतलब कुछ अलग टेक्नोलॉजी फीचर्स आपको जोड़ने हो तब इसका ई कॉमर्स ए पी आई का यूज़ कर सकते हैं। आगे एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स, ये दोनों चीज़ क्या होती है? एम कॉमर्स रेफर टू द मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन इंटरफेसिस मल्टी चैनल कॉम involves accessing features through various channels including मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया एंड फिजिकल आउटलेट्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू अपना बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स में ये सारी चीज़ें आपकी आ जा रही है। गोल इज़ टू इंटरेक्ट विद बायर थ्रू मल्टीपल चैनल, इसका गोल यही है कि अब बायर से अलग अलग चैनलों के थ्रू जुड़ पाए। अलग अलग चैनल का मतलब आप मोबाइल से भी उनसे जुड़ पाए, कोई लैपटॉप से आपकी खरीदारी करना चाहते हो तो लैपटॉप से भी कर पाए। यूज़ ऑफ इनर्जी टेक्नोलॉजी, यूटिलाइज ए आई फॉर पर्सनलाइज, आपको मतलब आप अपने टेक्नोलॉजी को इमर्ज कैसे बना सकते हैं? यूटिलाइज करना, ए आई को जोड़ना, आजकल ए आई आ गया तो ए आई को इसमें जोड़ना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ए आर वी आर का यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना। प्रोवाइड एंड एडवांस एंड कंफर्टेबल, मतलब एकदम कंफर्टेबल एडवांस बनाना अपनी किसको, अपने ऐप को, अपने वेब पेजेस को, ताकि लोग अच्छे से बिजनेस आपका देख पाए, अच्छे से कर पाए खुशी खुशी। ओवरऑल डेफिनेशन क्या होती है? ई कॉमर्स इनकम्पेरिजन इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग वेब पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप्स एंड एपीआईज। ई कॉमर्स में सारी चीज़ें आती है, वेब पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप हो गया आपका। इट इनेबल बायर्स एंड सेलर टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन सिक्योरली एंड कंफर्टेबल। बायर और सेलर जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी एकदम सिक्योर होकर कर पाए, कोई उनको डर ना रहे कि भाई ये पैसे वैसे उड़ ना जाए या कुछ हो ना जाए। वाई ई कॉमर्स? ई कॉमर्स की कन्वीनियंस चॉइसेस, आप अलग अलग चॉइसेस होती है आपके पास, कन्वीनियंस होते हैं, चीप सस्ता होता है, ईजी होता है, एक्सेसिबल होता है, और लॉट्स ऑफ चॉइसेस होती है इसके अंदर। मतलब ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, आप सीधा भी फिजिकल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा और चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर सेलर, कॉस्ट इफेक्ट होता है, चीपर होता है, हर चीज़ के चीप भी मिल जाता है, महंगा भी मिल जाता है। यूनिवर्सल ट्रांजैक्शन, आप यूनिवर्सल कहीं भी किसी भी जगह में किसी भी लोकेशन में हो वहाँ जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और साइज़ भी आप देख सकते हैं, मतलब कपड़ों का कैसा साइज़ है, कैसा पसंद आपको, उस हिसाब से। कंपैरिजन कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है। रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ई कॉमर्स आया कैसे आखिरकार? तो 1991 में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मेड किया जाता है, इंटरनेट यूज़र फ्रेंडली, हर कोई उसका यूज़ कर सकता था। वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना, सब हर जगह यूज़ होगा ये, बट 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आया, WWW आया। उसके बाद पिज़्ज़ा हटाता है 1994 में, तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी वीडली करता था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती है, फिर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जब पड़ता है दुनिया में, तो फिर तो मतलब ई कॉमर्स हर जगह ही फैल गया। फिर इंटरनेट डिजिटल वैसे लाइक स्मार्टफोन एक्सपेंडेड ग्लोबल ई कॉमर्स ग्लोबली फैल गया इसी वजह से। इनकी कंपटीशन बढ़ने लग गया, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग होने लग गया ऐप के थ्रू, रिप्लेसेस होने लग गई ओल्ड स्ट्रेटेजीज, जो लोग ऐसे जा के जाते थे वो सीधा मोबाइल से ऑर्डर कर देते हैं सारी चीज़ें। टाइप्स कितने होते हैं ई कॉमर्स के? B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस जो करता है, जैसे बिजनेस जो है बिजनेस कोई कुछ बेच रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस में आ गया। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस के थ्रू आप कंज्यूमर, आप जैसे घर में हो, आप बिजनेस में जाके कुछ चीज़ ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कार का जो शोरूम है होंडा का ही,
वो होंडा में जाकर तुम कोई कार ले लो, मतलब बिजनेस कंज्यूमर से जा रहे हो सीधा। ये नहीं जा रहा कि जो बीच में कोई बेच रहा है रिटेलर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर से कुछ चीज़ ले रहे हो तुम, जैसे क्यूकर हो गया, क्यूकर में कंज्यूमर से तुम खरीदते हो चीज़ें। C2B, कॉमर्स टू बिजनेस, कि कॉमर्स सॉरी कंज्यूमर टू बिजनेस, सॉरी कंज्यूमर से कोई बिजनेस जो है वो चीज़ खरीद रहा है, जैसे कोई सर्विस हो गई, जैसे पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें। B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस से कुछ चीज़ खरीदा, बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस से कुछ खरीद रही है, तो वो हो गया। C2 हो गया कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कंज्यूमर से कुछ ले रहा है, जैसे पेमेंट वेमेंट होती है ना, तो वो लेती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ में आ जाती है। पीयर टू पीयर, पीयर मतलब बिना किसी इंटरमीडिएट के चीज़ें होना, क्रिप्टो करेंसी होता है इसके अंदर आता है पीयर टू पीयर। T2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कंपनी सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर बाय पासिंग इंटरमीडिएट, बट डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है, ना कि कोई भी बीच में नहीं आता, उससे होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है ई कॉमर्स के, 24/7 एक्सेसिबिलिटी होती है, ये जरूर कर लेना, ये भी इसकी ज़्यादा चांस होता है आने के। 24/7% एक्सेसिबिलिटी होती है, 24/7 आप कभी भी किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हो, करना है फिर कस्टमर टाइम सेविंग होती है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ग्लोबल मार्केट हो जाता है, ग्लोबली हर जगह मिल जाता है, कॉस्ट सेविंग, आपकी कॉस्ट बचती है, कस्टमर रिव्यू देखने को मिल जाता है आपको कि सही प्रोडक्ट है या नहीं, और अफोर्डेबल, 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 चलो अफोर्डेबल होता है वो आपके लिए एकदम, पैसे एकदम काट। डिसएडवांटेज क्या होता है कॉमर्स के, पर्सनल टच नहीं रहता, आप सब सामने से देख नहीं सकते, पर ये भी है कि पर्सनल टच में क्या आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, पर ठीक है, ये भी एक लिख लेना आप ई कॉमर्स में कि पर्सनल टच आपका कम हो जाता है इसमें। क्वालिटी एंड कभी क्वालिटी बेकार आ जाती है, लेट डिलीवरी होती है, आप जब कहीं बाहर जाकर लेते हो तो तुरंत आपको मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी डिलीवरी का वेट करना पड़ता है। परचेसिंग करने में कभी कभी डिफ़िकल्टी आती है, जिसको मतलब ये चीज़ें स्मार्टफोन में पता नहीं होता, उसके लिए मुश्किल होती है। साइड इशू, कभी कभी क्या होता है कैश का इशू आ जाता है, कभी आप पेमेंट करते हो तो एकदम अटक जाता है ना, वो हो जाता है। और डाटा प्राइवेसी, डाटा हमारा चोरी ना हो जाए, ये होता है। ओके, तो सारा ये ख़त्म हो गया। इसके पक्का नोट्स बना लेना, ऐसे छोटे छोटे नोट्स ही बनाना, ताकि तुम खुद से ही मतलब लिख लो, और पास तो तुम हो ही जाओगे अगर ऐसे करोगे तो।